हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है। तो चलिए चेक कर लेती हूँ आज की कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को एनर्जी अपडेट दूँ, मैं सबसे पहले जिन्होंने मुझे पैसे भेजे हैं मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आज मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में रुकावटें आती हैं और कैसे उन चीज़ों से आप बाहर निकल पाते हो। तो ये करीब 6-7 साल पहले की बात है। 7 ईयर होंगे मेरे हिसाब से। तो उस वक्त मैं फेसबुक पर थी और फेसबुक पर मैं कविताएं बहुत सारा सेंड किया करती थी। बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स थे और कविताएं लिखने का शौक़ ना मुझे बचपन से ही था। तो मैं कविताएं लिखती थी और एक डायरी भी थी मेरे पास जो कि काफ़ी कविताओं से भरी हुई थी। और जब मेरी बेटी ने देखा कि ये कविताएं इतनी सारी लिखी हुई है तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी जब मैं ना इसको बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं ना इसको प्रिंट करा दूंगी। और मैं भी इसी वजह से इसको संभाल कर बहुत दिनों तक रखती थी कि कभी ना कभी उसको प्रिंट कराऊंगी, ठीक है, और पब्लिश कराऊंगी। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इस जर्नी में हूँ या फिर ये सब चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि मैंने उस डायरी को निकाला और निकालने के बाद मैंने उसको एक बार पढ़ा और मुझे ना बहुत ही अजीब सा लगा कि ये क्या बचकानी हरकतें हैं। मैं बच्चों जैसी क्या लिख रही हूँ कविताएं। ये ना मतलब खुद मैं अपनी ही कविताओं से असंतुष्ट थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब क्या है, ये सब बकवास है। और जैसे आप ऐसे सोच सकते हो कि लव की एनर्जी में जैसे होते हैं दो लोग, तो जैसी कविताएं होती है इंतज़ार वाली, प्यार वाली, वगैरह वगैरह, आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो कुछ इस तरीके की कविताएं मैंने लिख रखी थी और कविताएं हालांकि पब्लिश होने पर बिकती ही और अच्छी ही थी, बुरी नहीं थी, बट खुद मेरी सोल को संतुष्टि इससे नहीं थी और मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था कि मैं क्या करूं। और अजीब से एक दुविधा में मैं थी और मुझे सडनली ये लगा कि नहीं, मुझे कुछ डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ के, आर या पार के। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इन कविताओं से खुशी नहीं मिल रही है, मैं इन कविताओं को पढ़कर खुशी फील नहीं कर रही हूँ। तो क्यों मैं जिस चीज़ से मैं खुद खुश नहीं हूँ, क्यों मैं दुनिया के सामने उस कविता को लेके आऊँ। और फिर मैंने क्या किया कि एक मोमबत्ती जलाई और फिर धीरे धीरे करके सारे पन्ने फाड़ती गई और उसमें जलाती गई, सारे कविताएं मैंने जला दी। ये तो हुई डायरी की बात। और फिर सडनली मेरे साथ अचानक ही ऐसा हुआ, मुझे तो फेसबुक का याद ही नहीं था कि मेरे फेसबुक पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और कविताएं पड़ी हुई हैं। फिर अचानक से क्या हुआ कि मैंने अपनी बेटी को कहा कि क्या मेरा फेसबुक अकाउंट थोड़े दिनों के लिए लॉक हो सकता है, ऐसा कुछ सिस्टम है, क्योंकि मुझे नहीं आता था इतना सारा फीचर्स, सॉरी। और मैंने अपनी बेटी से कहा कि कुछ ऐसा है अगर फेसबुक पर कि थोड़े दिनों के लिए फेसबुक के अकाउंट को बंद कर दिया जाए और फिर जब मैं बोलूं तो इसे ओपन कर देना। मेरी बेटी ने बोला कि हाँ ऐसा है सिस्टम, मैं कर देती हूँ। और मुझे तो आता नहीं था बहुत ज़्यादा चलाना। फिर मेरी बेटी ने कर दिया और फिर करने के बाद थोड़े समय के बाद मेरी बेटी कह रही है मुझसे, मम्मा ये ना वीडियो जो है तुम्हारा फेसबुक जो है अकाउंट वो डिलीट हो चुका। मैंने कहा क्यों, कैसे डिलीट हो गया? तो पता नहीं कैसे कौन सा बटन दब गया और फेसबुक अकाउंट डिलीट हो गया।
फिर मैंने उसे थोड़ा डांटा वाटा, तुझे कोई काम नहीं करना आता, एक काम भी ढंग से नहीं करती वगैरह, जैसे कि मदर्स बोलती हैं अपने बच्चों को, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम। बट थोड़े ही समय में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें जानी थी और जाने की वजह से सब कुछ ये डिवाइनली चीज़ें गाइड की जा रही थी और सब कुछ प्रोग्रामिंग उसी तरीके से सब कुछ किया गया था। चीज़ें जब जानी होती हैं तो जाती हैं बिल्कुल, आपकी लाइफ से डिटॉक्स कर दी जाती हैं, और ये बिल्कुल यूनिवर्स के प्लानिंग के तहत होता है। और ये ऐसा कब होता है? देखिए, ऐसा तब होगा जब आपको बिल्कुल सभी चीज़ों से डिटैच करना होता है, तभी होता है। कई बार आप लोग भी कोशिश करते होंगे कि कई चैनल बनाते होंगे अपने लिए, कुछ सोचते होंगे कि चलो मनी अर्निंग के लिए मैं कुछ कर लूँ, कुछ पैसे तो कमा लूँ, कुछ भी कर लूँ ऐसा। बट आप देखना कि थोड़े समय के बाद वो चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ उसमें अड़ंगा लग जाएगा, या फिर फॉलोअर्स आपके नहीं बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ऐसा तब होगा जब आपको बिल्कुल आपको ऐसा कि जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट करनी हो तब ऐसा होता है। उससे पहले ऐसा नहीं होता है। उससे पहले आपके चैनल को ग्रो कराया जाता है, बाद में भी आपके चैनल ग्रो हो जाते हैं, बाद में भी जो चीज़ें आप करते हो, जो भी काम करते हो, वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और उसमें प्रोग्रेस होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैंने अपनी बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को और फेसबुक अकाउंट को मतलब आप लोग सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। ये मैंने अभी 1 मंथ ही हुए हैं मुझे दोनों चैनल को बनाए हुए, पहले से ये चैनल नहीं था। इतने लंबे समय के बाद मैंने अपना अकाउंट खोला है और ये बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड है, तभी मैंने ऐसा किया है। वरना अब चीज़ें वैसी नहीं हैं, पहले जैसी नहीं है कि अपने मर्जी से सब कुछ चलना होता है, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि ये डिवाइन का मेरे लिए एक मैसेज है कि मैं लोगों तक पहुंचाऊं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपने जो भी गाइडेंस है उसको मैं लोगों तक पहुंचाऊं, और इसमें आप लोग सहयोग दीजिए। और मैं क्या बोलूँ, जो भी मेरा काम है वो तो अब पर्सनल तो है नहीं कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, खुद के लिए कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो भी काम है वो बिल्कुल सोसाइटी के लिए है, समाज के लिए है, लोगों के लिए है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, और लिंक दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाइए, वहाँ बटन दबाते ही आप लोग सीधे पेज पर पहुँच जाओगे। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया है, तो चलिए अब करंट एनर्जी दे देती हूँ कलेक्टिव में क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है? डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है? फूल की एनर्जी आ चुकी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, बहुत प्यारी एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन ना बहुत हैप्पी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा वो अपने इनर पीस के साथ कनेक्ट हो रही हैं। डिवाइन के मैसेज को वो सुन पा रही है। आप देख सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ 3D से रिलेटेड अपने डिसीजन को वो ले सकती हैं। डिवाइन का मैसेज वो बिल्कुल क्लियर कट सुन पा रही हैं और अपने इंट्यूशन के साथ वो जुड़ पा रही हैं। ठीक है, ओके। और क्या मैसेज है भाई? मैंने जैसा कि बोला ही कि वो डिवाइन के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, सेल्फ लव में आ रही हैं, बिल्कुल सेल्फ लव के लिए प्रिपेयर्ड हो गई हैं, या सेल्फ लव में है ही सेल्फ लव में। ठीक है, तो कुछ डिसीजन वो ना लेंगी और उस डिसीजन पर ना वो सोचेंगी कि ये क्या डिसीजन सही है या गलत है,
लेकिन फिर भी वो सही डिसीजन ही लेंगी, सही डिसीजन ही लेंगी। कुछ उनको ऐसा लगेगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं कुछ मिस्टेक ना कर दूँ, ऐसा उनको लगेगा। लेकिन फाइनली वो ईश्वरीय इच्छा को सुनकर और एक डिसीजन को लेंगी जो कि दूसरों के लिए भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वो खुद के लिए, दूसरों के लिए भी अच्छा है। खुद के लिए तो अच्छा है ही है, दूसरों के लिए भी अच्छा है। बहुत प्यारी सी एनर्जी है और बहुत हाई एनर्जी है। आज फैमिलीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आगे की तरफ है, बिल्कुल निडर हैं वो, किसी चीज़ से डर नहीं रही हैं, किसी बात का खौफ उनको नहीं है, सिर्फ डिवाइन पे ट्रस्ट है और डिवाइन के मैसेज को वो सुन पा रही हैं। लीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं एक कार्ड थोड़ा अलग आया है, थोड़ा अलग आया है, ठीक है। तो ये कार्ड कम एनर्जी का है और यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है आप देख ही सकते हो। सारे कार्ड काफ़ी पावरफुल है, जबकि ये कार्ड जो है थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर क्लियर कट ये एनर्जी है कि वो अब सोसाइटी के लिए कुछ करने वाली हैं, ठीक है। या हो सकता है कि बहुत से फैमिली अपने सोल पर्पस को लेकर के एक डिसीजन बना चुकी हूँ कि मुझे अपना सोल पर्पस करना है और कैसे करना है ये सोच रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही प्योर एनर्जी है और उस प्योर एनर्जी में वो बहुत कुछ सोच विचार कर रही है। जजमेंट का कार्ड है, अपने लिए ना सही वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती है और यहाँ पर वो अपने लिए तो बिल्कुल ही नहीं कर रही है। यहाँ तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। आप देख ही सकते हो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो बिल्कुल कुछ ना कुछ अपने करेंगी तो वो खुद ही, लेकिन सोसाइटी को कुछ देना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। अपने सोल पर्पस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही हैं और 3D में लोगों को कुछ ना कुछ वो देने वाली हैं, ठीक है। क्या देंगी अपनी तरफ से, क्या है उनके पास, जो है उनके पास वो देंगी, ठीक है। तो क्या चीज़ें हैं उनके पास, ये सोचने वाली बात है और इस पर ही वो विचार कर रही हैं कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं, क्या मैं दे सकती हूँ, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैं सोसाइटी को दे सकती हूँ, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैं लोगों को दे सकती हूँ, लोगों के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेंथफुल एनर्जी है। ऐसा है एनर्जी की मतलब अपने डिसीजन से वो डिगने वाली नहीं है। जो सोच लिया तो सोच लिया, ठान लिया तो ठान लिया, बस ऐसी ही एनर्जी है। गाइड कीजिए एंजल्स। और उनके पार्टनर की क्या है एनर्जी, उनके पार्टनर की क्या है एनर्जी बताइए, उनके पार्टनर की क्या है एनर्जी। लीजिए, यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ कप्स है। चलिए, बहुत अच्छी, यहाँ भी चीज़ें ठीक ही है। आगे और देखती हूँ, आगे और देखती हूँ क्या है भाई, क्या वो चीज़ें हैं। एम्परर, चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। एस ऑफ सोर्ड, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी, वैसे मुझे पता है एनर्जी, बट एक कार्ड और लेना चाहती हूँ ताकि मैं आप लोगों को मैजिशियन, चलिए हो गई। यहाँ पर 2 कार्ड है मेजर अरकाना से, आप देख सकते हो। एम्परर है और दूसरा है मैजिशियन। तो देखिए, यहाँ पर जो आपके पार्टनर है ना, वो पूरा एफर्ट लगाना चाहते हैं आपकी तरफ आने के लिए। वो भी अब अलग ढंग से चीज़ों को देखना चाहते हैं। जैसे वो पहले थे ना, बिल्कुल माइंड से चीज़ों को, हर चीज़ को माइंड से, हर चीज़ को लॉजिक से, ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब उनको भी कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि मैं जो हूँ ना, चीज़ों को अलग ढंग से कर सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को वो करने की कोशिश कर रहे हैं,
सोल लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने अपने ऊपर, ठीक है, सेल्फ लव में है, सेल्फ लव में है, बिल्कुल सेल्फ लव में है, और एक डिसीजन ले लिया पक्का कि मुझे अब अपने ऊपर वर्क करना है, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करने के लिए वो बिल्कुल अब कुछ भी करने को रेडी है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं करूँगा ये, या जैसे होता है ना कि वो भागते रहते चीज़ों से भागते रहते, मुझे नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मानना नहीं। जैसे कि देखिए होता क्या है कि जो मस्कुलिन एनर्जी है ना, वो जानती तो सब कुछ है पर मानती नहीं है, वो मानती नहीं है ना। फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट तो करती है, लेकिन 3D लेवल पर वो उन चीज़ों को मानती नहीं है, ठीक है। तो ये अब उन्होंने मन बना लिया कि मैं अब करूँगा उन चीज़ों को करूँगा जो अब तक नहीं किया है, ठीक है। जिन चीज़ों से वो भाग रहे थे और बहुत सारी उनके अंदर जो बुराइयां थीं, झूठ बोलना, बेवकूफ़ बनाना, हाँ, और चीज़ों को घुमा फिरा करके पेश करना, उन चीज़ों पर वर्क करने का अब उन्होंने मन बना लिया। और उनको पता चल चुका है कि फेमिनिन बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुकी है और वो मेरी एनर्जी को पिक कर ले रही है, ठीक है। ये भी बात उनको पता चल चुकी है। तो अब क्योंकि वो एम्परर की एनर्जी में है, ठीक है, तो उनको तो पता ही है कि फेमिनिन को क्या क्या पता है। तो अब इस सिचुएशन वो अब समझ चुके हैं कि अब मेरे पास वर्क करने के सिवा कोई रास्ता है नहीं, सारे नकाम उतर चुके हैं और अब झूठ मूठ के नाटक करने से कुछ होगा नहीं, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, अब भागने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब सोच रहे हैं कि कैसे करूं, चीज़ों को कैसे ठीक करूं, 3D में कैसे इम्प्लीमेंट करूं। आप देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि विचार वो रूडली कर रहे हैं कि मैं अब इस चीज़ को, जैसे कि नेगेटिव होके कैसे इंसान सोचता है कि मैं तो उसको ठीक कर दूंगा, आज तो पता चला दूँ, ऐसा नहीं। जैसे कि मस्कुलिन एनर्जी एकदम स्ट्रिक्टली रूड होकर के किसी बात को बिहेव करती है 3D में, ठीक है, बिहेव करती है, वो बिहेवियर उनका चेंज हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल बिहेवियर उनका चेंज हो चुका है। भले ही वो सोचेंगे कि मुझे कैसे करना है, ये बात जरूर सोचेंगे, लेकिन चीज़ों को वो नेगेटिव वे में नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव वे में सोचेंगे। आप देख ही सकते हो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो चीज़ों को कैसे किया जाए ये बात वो सोचेंगे, कैसे 3D में इम्प्लीमेंट किया जाए, चीज़ों को कैसे, रिश्तों को सुधारा जाए, आपके और उनके बीच के जो रिश्ते हैं इसको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। तो इस पर वो वर्क करने का मन बना चुके हैं, क्योंकि उनको सब कुछ पता है कि चीज़ों से अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब मैं भाग नहीं सकता, चीज़ों को मुझे फेस ही करना है, जैसे भी करूँ मैं। तो 3D लेवल पर वो हार्ड वर्क करेंगे। अपने इमोशन को ऐसा हो सकता है कि अभी एक्सप्रेस ना करें, ऐसा हो सकता है कि एक्सप्रेस ना करें, बताए ना बहुत सारी बातें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो सही टाइमिंग का इंतज़ार करें कि एक कोई सही टाइम आए तो मैं बताऊं कि ये बात है, ऐसी बात है ना। तो ये चीज़ें होने की संभावना पूरी तरीके से बनी हुई है कि उनके चेहरे के नकाब जो हैं वो हट चुके हैं और अब वो अपने ऊपर वर्क करने को रेडी हैं। और ये काम जो है इमोशनली है। अब वो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तुमको नहीं पता, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो चीज़ों को नॉर्मली कैसे ठीक किया जा सकता है बिना लड़ाई झगड़ा की, ठीक है, बिना बहस की। तो ये बातें उनको फाइनली समझ में आ चुकी है कि चीज़ों को 3D में लागू करने का टाइम आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है और फेमिनिन अपने सोल पर्पस की तरफ फोकस हो चुकी हैं और मस्कुलिन अपने ऊपर वर्क करने को रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर वो सेल्फ लव में आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी यही थी दोस्तों।